नमस्ते दोस्तों। ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। देखिए, आज मेरा लगभग 16,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। इसमें से 5,000 रुपये का कल ही हुआ था, बाकी के लगभग बचा हुआ आज का प्रॉफिट है। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि मार्केट एक साइडवेज चल रहा है। साइडवेज का मतलब कैसा? मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ है और उस रेंज में ही मार्केट घूम रहा है। मैंने आपको आवरली कैंडल पे भी आ, दो लाइन मार्क करके दिए थे। देखिए, एक 25,000 का लेवल था और एक 24,500 का लेवल था। तो ये दो अपना जोन था, उस जोन में ही मार्केट घूम रहा था। ठीक है। अब उसके बाद मार्केट, अगर आपको याद हो, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स की एक्सपायरी में काफ़ी ज़्यादा मार्केट आज साइडवेज ही था। जहाँ पे ओपन हुआ लगभग वहीं पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो और एक बात, कल ट्रम्प का एक ट्वीट आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया पे सब्सटेंशियल जो टैरिफ्स है वो इम्पोज किए जाएंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे। तो उस वजह से भी मार्केट में थोड़ा आज प्रेशर था। पर जैसे मैंने कहा था कि साइडवेज ही रहेगा, तो वैसे ही साइडवेज रहेगा। अब कल की बात करते हैं। कल जो है वो अ, जो आरबीआई की पॉलिसी है कल, तो उस वजह से क्या होता है, जो आईवी जो होते हैं वो पहले से हाई होते हैं, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है। उस बड़े इवेंट की वजह से ऑप्शन जो बायर्स होते हैं वो एक पोजीशन बना के रखते हैं, वो दोनों साइड का बाय करके रखते हैं कि वो हेज की वजह से, कि इन केस कुछ बड़ा मूवमेंट आता है तो उस वजह से दोनों साइड के ऑप्शन बाय करके होते हैं। और लगभग 10 बजे के आसपास जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो अपना जो पॉलिसी है वो बताते हैं कि रेट हमने बढ़ाए हैं या घटाए हैं, वो जो भी। और उस वक्त से जो ऑप्शन के प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट होने चालू होते हैं। तो अगर आपने ये देखा नहीं होगा तो आप ट्राई कर सकते हैं, एक एक लॉट से आप या तो ऑप्शन खरीद के या ऑप्शन बेच के एक एक लॉट से ट्राई कीजिए कि किस तरह से मार्केट में ऑप्शन के प्राइसेस कल मेल्ट होंगे। तो इस टाइम पे सबसे सिंपल तरीका होता है कि हम स्ट्रैंगल या आयरन कॉन्डोर कर ले। तो दोनों साइड के ऑप्शन जब मेल्ट होंगे तब हमें उसका फायदा होगा। ठीक है। ये एक टेक्निक रेयरली एक आध बार ही ऐसा फेल होती है इवेंट के दिन, क्योंकि क्या होता है, रेयरली किसी दिन ही ऐसा होता है कि वन साइड में काफ़ी ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आता है और बाकी दिन जो स्ट्रैंगल है वो काम कर जाती है। और आप, और ये सेम फिनोमेना जो आरबीआई पॉलिसी के दिन होता है वो सेम फिनोमेना बजट के दिन भी होता है। बजट के दिन भी ऑप्शन के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं। और जब बजट अनाउंस होता है या जब आरबीआई पॉलिसी अनाउंस होती है तब वो धीरे-धीरे नीचे आने लगते हैं ऑप्शन के प्राइसेस। मार्केट में मूवमेंट अगर नहीं हुआ तो भी ऑप्शन के प्राइसेस नीचे आते हैं, क्योंकि इवेंट खत्म हो जाता है। ठीक है। अब कल के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, कल के लिए अ, कल के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आरबीआई पॉलिसी रेट कट कर दे। ऐसा कुछ दिनों से चल रहा था, पर अभी कल ही ऐसा हुआ है और अभी 2-3 दिन से भी कि यूएस ने इंडिया पे सैंक्शन ये लगाया है, टैरिफ लगाया है। उसके बाद कल का ट्वीट था कि अ, जो टैरिफ्स है वो सब्सटेंशियली इंक्रीज़ करने वाला है। तो उस वजह से भी ये हो सकता है कि जो आरबीआई गवर्नर है या रेपो रेट कमिटी है वो रेपो रेट को ना बढ़ाए, वो स्टेबल रेट रख सकते हैं। तो उस वजह से मार्केट में वन साइड मूवमेंट आ भी सकता है। अगर मान लीजिए देखिए रुपीज़ पे, अगर आपको पता होगा यूएसडी आईएनआर का रेट वो लगभग 87 चला गया है। वो काफ़ी आरबीआई जो है वो धीरे-धीरे रुपये को नीचे गिरने दे रहे हैं। तो उस वजह से एफआईआईएस पे भी प्रेशर आता है। उस वजह से एफआईआईएस भी गिरा रहा है मार्केट को। और पर एक बात हो रही है, जो म्यूचुअल फंड में रिटेल का पैसा जा रहा है उस वजह से मार्केट काफ़ी स्टेबल भी है। तो अब कल क्या कर सकते हैं, कल मैंने तो आयरन कॉर्नर किया हुआ है। आयरन कॉर्नर अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये एटीएम होता है, उसके ऊपर का जो कॉल है वो हम बेचते हैं, उसके नीचे का जो पुट है वो भी हम बेचते हैं।
ठीक है, ये हो गया सिंपल स्ट्रैडल, सॉरी ये हो गया सिंपल स्ट्रैंगल। अब इसको मान लीजिए अगर हम हेज करते हैं, इधर कॉल और इधर प्लस पुट, ये हमारी हेज पोजीशन हो गई। तो हेज करने के बाद में इसको बोला जाता है आयरन कॉन्डर, ये स्ट्रेटजी का नाम है। अब ये स्ट्रेटजी मैंने अपनाया हुआ है, तो देखते हैं मार्केट में कल किस तरह से परफॉर्मेंस रहेगा। अभी एक बार हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है, क्योंकि जनरली क्या होता है एक्सपायरी के दिन जो भी मूवमेंट होता है वो जो नियर टर्म एक्सपायरी में करते हैं, और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन होने की वजह से निफ्टी में काफ़ी कम कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं। देखिए ये 24,600 है, 24,600 पे थोड़े कॉल राइट है, 24,700 पे थोड़े कॉल राइट है। आज कुछ खास पुट राइटिंग नहीं की गई है। थोड़ा ऊपर चलते हैं और ओवरऑल देखते हैं। ओवरऑल ऑप्शन चेन काफ़ी स्टेबल है। देखिए 24,600 पे पुट राइटिंग की हुई है, 24,500 पे पुट राइटिंग की हुई है, पर उसके नीचे कुछ भी खास पुट राइट नहीं किए है। तो मान लीजिए अगर 24,500 अगर टूटेगा और शार्प डिक्लाइन आएगा तो सीधा मार्केट 24,000 पे भी जा सकता है, क्योंकि पुट राइटिंग नहीं है। ठीक है, और पुट राइटिंग ना होने का मतलब मार्केट में सपोर्ट नहीं है। ऊपर में देखिए, ऊपर में हर जगह पे कॉल राइटिंग किया हुआ है। देखिए 24,700, 24,800 और ये 25,000, 24,900 पे भी अच्छे पुट कॉल राइट किए हुए हैं। तो ये हो दो सिनेरियो हो सकते हैं। देखिए ये इस रेंज में एक तो मार्केट रह सकता है, ये पहला सिनेरियो। या हो सकता है कि ये जो खड्डा है मार्केट में, जहाँ पे जहाँ पे पुट राइडिंग नहीं हुई है, वहाँ पे भी मार्केट जा सकता है अगर कोई खबर खराब रहती है तो, और 24,500 एकदम से टूटेगा तो। देखिए एक बार फिर से चार्ट्स पे चलते हैं। मैं 1 आवर का चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये काफ़ी दिनों से ये जो 24,500 का लेवल है, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 24,500 का लेवल काफ़ी बार टेस्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये जो सपोर्ट है, जितने बार टेस्ट होता है उतने बार वो वीक होते जाता है। तो मान लीजिए एक ही बार में अगर नीचे गया तो काफ़ी बड़ी ट्रेड मिल सकती है। तो जो ऑप्शन बायर है उनके लिए यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। ये मैं पोजिशनल का बता रहा हूँ, क्योंकि कल ऑप्शन बायर को फ़ायदा होना थोड़ा मुश्किल है, पर पोजिशनल में ऑप्शन बायर को फ़ायदा हो सकता है। अगर मान लीजिए आप 1 आवर की यहाँ पे एक कैंडल भी बनती है 24,500 के नीचे, 1 आवर की कैंडल अगर बनती है तो आप उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप उसमें पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं 24,000 तक के लिए। पर जो इंट्राडे प्लेयर है, इंट्राडे प्लेयर को तो मैं यही बताऊंगा कि यहाँ से रिवर्सल फाइंड करें आप। कुछ दिनों से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस लेवल से आपको रिवर्सल फाइंड करना है अगर आप इंट्राडे प्लेयर है। देखिए यहाँ पे रिवर्सल में फ़ायदा हुआ आपको, यहाँ पे भी रिवर्सल में फ़ायदा हुआ। तो इंट्राडे प्लेयर के लिए रिवर्सल में फ़ायदा है, और पोजिशनल प्लेयर को वो टूटने का वेट करना चाहिए, तभी आपको लंबा फ़ायदा होगा। तो ठीक है, एक बार मैं आपको मेरी पोजीशन बता देता हूँ। मैंने 24,400 के पुट को बेचा है और 24,900 के कॉल को बेचा है, और उसके अगेंस्ट में 25,200 का कॉल का हेज लिया हुआ है और 24,050 का पुट का हेज रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मार्केट साइडवेज मूवमेंट करने वाला है कल। और मान लीजिए अगर वन साइड मूवमेंट आता भी है तो मुझे ऑप्शन के प्राइसेस इवेंट की वजह से जो गलेंगे उससे मैं बच सकता हूँ, और वन साइड पोजीशन एग्जिट भी कर सकता हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट्स नहीं आ रहे जितने चाहिए उतने कमेंट्स नहीं आ रहे। तो आपको कोई डाउट होने के बाद प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।